क्या करूं? जब एक मरई की वजह से सबके आरबीएल में हाँ मामी बताओ ना। हाँ हम रिश्तेदारी में से देखा था अपने भाई के लिए लेके आए थे। क्या पैसा देगी चली गई हो तूने क्या हो गए पैसा वे तो इनकार में अगले मंगलवार का बता जानत रहे ना कहीं नहीं अगले मंगलवार का अगले मंगलवार का नहीं कहा ये हाँ अब ये तो मंगलवार ना तो हम जो नहीं के लेके गए इनका गए का करा हम उतनी दूर से आई नए बात एक ध्यान महीने में एक दिन के बाद है। हाँ, एक 30 दिन की छुट्टी पे एक दिन के बाद है। हाँ हम तो सोचे जा तू तो हमेशा जानत रहे जानत रहे देखत रहे हमेशा देत रहे ना सुनीता सुनीता अरे केहू के मोबाइल पे अभी डाल दे हो तो केहू का ये करे ग्राफ ना जानत रहे कोनो बात ना जाने। ए बहनी अंजलि मशीन अंदर तू करा बंद चली घरे लाइट उठ जाए तो बक्कू ना। हाँ हमको पता था हमको ध्यान उतर गया ले ले आए कह देवा करा अब इंतजार न कराए नहीं फोन मैं न लगता। इंतजार न करेंगे भाई लग जी बताइए हम बैंक अब जाए तो हम खिलकाएं अरे वो क्या बताएं 6 बजे वाला बा 6 बजे के नहीं सही कहा थे ना ठीक? हमको देने में भी दिक्कत है और 4 बार सबकी वजह से अगली बार से मेरे टाइम ले दे नहीं जितने सवेरे अगली बार मिल जाएगी सवेरे में ख्याल आया लेकिन अचानक मार ध्यान पसंद कैसे उतर के मम्मी में चली गई मार्केट ये सब न हो रही है ताकि अगली बार से हमारा ऐसा है ना पैसों ना देख रहा पैसों दे ही के बाद है भैया 20 रुपये कम ठीक है ना ये अभी कब था महीना सर जी 17वां ये हो गया ना मीटिंग करने पर लाद निकल आते हैं और फाइल यहाँ ही घर पे है। चलिए ठीक चलिए कपूर आ रही है के कपूर आ रही है आपके साथ में नहीं वो हमारे पिताजी कपूर उनके पापा हैं नहीं हम लोग जानत रहे हमें तो लेके ना फोनवा करे रहे ना वहाँ विषय में बहन के भी भेजते हैं लड़के ठीक है अभी कितना दिन बचा है सर कितना महीने अभी आप लोग का ये 15वां किस्त है अब 5 इधर और 4 उधर 9 किस्त बचा हुआ यही वाला है हाँ ये आपका है सुनीता पप्पू और ये मंगल
काम हो गया कि भैया पैसा आए तो भी काम करूंगा, पैसा ना आए तो और काम करूंगा। पैसा आएगा साहब, आना पड़ेगा पैसे। भैया मैं जा रहा हूँ कोहड़ा काटने। नहीं तो वो संपत्ति रहने वाली नहीं थी। कहने लगे स्वामी जी मैं डॉक्टर हूँ, मेरा एक बेटा है वो भी डॉक्टर, पुत्र वधू भी डॉक्टर और मेरी पत्नी भी डॉक्टर, 4 डॉक्टर हैं हम और चारों प्राणी हैं। मेरे पास में एक मुस्लिम दंपत्ति आया इलाज कराने के लिए, उस पर बच्चे नहीं हो रहे थे, उसकी उम्र तो काफी हो गई थी। मैंने 8-9 महीने तक इलाज किया और इलाज करने के बाद जब मुझे लगा कि अब सफलता नहीं मिलेगी, वो मां नहीं बन सकती, तो मैंने उनको सॉरी बोला और जब सॉरी बोला तो उन दोनों के चेहरे उतर गए। मैंने पूछा उनसे क्या इससे पहले आपके पास कोई बच्चे नहीं हुए? कहते हैं जी बच्चे हमारे पास 9 हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे, मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया कि तुम्हारे पास 9 बच्चे पहले से हैं, उसके बाद भी तुम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में, कितनी खेती तुम्हारे पास में? कहते जी खेती नहीं है। कितनी बड़ी कोठी तुम्हारे पास में? बोले जी 3 कमरे हैं। बोले 3 कमरे में दोनों मियाँ बीवी भी रहते हैं और तुम्हारे 9 बच्चे भी रहते हैं। बोले और कुछ? बोले और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब कहने लगे, भले आदमी इन बच्चों के भविष्य की भी चिंता तो कुछ कर। तो और बच्चे पैदा तो करा, लेकिन इनको रखेगा कहाँ? ये खाएंगे पिएंगे क्या? इनके भविष्य की कुछ चिंता है? वो व्यक्ति डॉक्टर साहब के मुंह पर कहता है, डॉक्टर साहब भविष्य की चिंता में आप लोग लगे हुए हैं। आप लोग जो कमा रहे हो किसके पास जाने वाला है? कुछ दिन की बात है केवल। आप जिस लंबी सी गाड़ी में चल करके आते हो ना, कुछ दिन और चल लो। मेवात का क्षेत्र पूरा अलवर लगा हुआ है, आपका हरियाणा का क्षेत्र भी लगा हुआ है। वो व्यक्ति खुल करके बोले उनके सामने, क्योंकि वहां उनकी बहुत संख्या है, दबते नहीं है बोलने में। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ दिन इस लंबी सी गाड़ी में चल लो, ये आलीशान कोठी आपकी बनी हुई है 4 मंजिल की। अरे आप तो 2 ही तो सदस्य हो, 2 ही तो जोड़े हो, 2 कमरे में रहोगे और इन 2 कमरों में भी नहीं रह पाओगे। कुछ दिन रह लो, इसमें हमारे जो 9 बच्चे हैं ना वही इन कमरों में रहेंगे। जगह जो तुम्हारे जो प्लॉट खरीदे पड़े हुए हैं, इन प्लॉटों पर सब पर हमारा कब्जा होगा। वो कहते हैं तुम तो एक बच्चा पैदा करके उसको डीएम बनाना चाहते हो, हम 17 बच्चा पैदा करेंगे और इस देश का पीएम अपना बनाएंगे। और जब इस देश का पीएम हमारा बनेगा तो हमारा पीएम निर्धारित करेगा किस जिले का कौन डीएम बनेगा। अरे कानून तुम्हारे लिए होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जनसंख्या होती है, जिसका बहुमत होता है, उसके लिए कानून भी काम नहीं करता। वो व्यक्ति डॉक्टर साहब के मुंह पर कह करके गया। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, डॉक्टर साहब को एकदम करंट मिला और डॉक्टर साहब ने रिजाइन दे दिया, अपनी एक कोठी बेच करके एक संगठन के नाम कर दी और राष्ट्र जागरण के काम में डॉक्टर साहब लग गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये हकीकत आपके सामने मैं बयां कर रहा हूँ। उन लोगों की पूरी योजना देख लो। आप लोग भाईचारे का राग अलाप रहे हैं। आप भाई भाई, अरे चिंतन करो, ये भाई किसी के नहीं हुए। बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूं मैं। आप लोगों ने अब तक भाईचारा खूब किया, क्या आपका भाईचारा सफल हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। और एक बात मैं कहता हूं, किसी शायर ने 2 पंक्ति लिखी थी, सुनो काफिरो मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। आपको क्या? वो व्यक्ति उसके मुंह पर कह करके गए। और ये मैं 1% भी असत्य आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। मैं राजस्थान की धरती से आपके बीच में आया हूं, जयपुर की घटनाक्रम में सुनाता हूं। और मैं आज आपके कान इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई बंधु इस भ्रम में जी रहे हैं। आप लोग संपत्ति कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन भविष्य भी देखना। मुझको हिंदू समाज का भविष्य बहुत बड़े खतरे में दिखाई दे रहा है। हम लोग एक बच्चा हमारे पास में और संपत्ति कितनी है? अच्छा आप चिंतन करो, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को अधर में छोड़ना चाहता है क्या? जैसे आपको अपने बच्चों के कैरियर की चिंता है और वो लोग 17 बच्चा पैदा करते हैं, क्या उनको अपने बच्चों की कैरियर की चिंता नहीं होगी क्या? क्यों जी, होगी या नहीं होगी? क्या वो केवल पन्नी उठाने के लिए पैदा करते हैं, ठेली लगाने के लिए पैदा करते हैं, पंचर लगाने के लिए पैदा करते हैं क्या? उनकी भी बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक तरफ रखा हुआ है। कोई माता पिता अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाना चाहता। आप एक बच्चा इसलिए पैदा करते हो क्योंकि आप कहते हैं हम ज्यादा बच्चों का पालन नहीं कर सकते,
हमको बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, एजुकेशन बहुत महंगी है, हम ज्यादा बच्चों का पालन नहीं कर सकते, लेकिन वो 17 बच्चा पैदा करते हैं, वो तो पालन कर रहे हैं। वो भी माँ बाप है, माँ का हृदय उसके अंदर भी है, पिता का हृदय उसके अंदर भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, इच्छाओं को एक तरफ रख दिया है और एक विजन लेकर के चल रहे हैं। हमारे बच्चों का कैरियर चाहे वर्तमान में दांव पर लग जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस देश को दारुल इस्लाम बनाएंगे, इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। वो एक विजन के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया एक संस्था के लिए। मैंने उनसे पूछा कि आपने बहुत बड़ा पुनीत, इसके बाद रामू ठीक हो गया, बस इसके अमेज़न में सर्च करो डॉक्टर एलिस विटामिन सी सीरम और उसको मंगवा लेना, और हर रात सोने से पहले अपने चेहरे पे लगा के सो जाना है। सिर्फ 7 दिन के अंदर चेहरे से कालेपन और दाग धब्बों की छुट्टी हो जाएगी। ये वीडियो उनको शेयर कर देना जो अपने कालेपन और दाग धब्बों से और हार जाती है, और फिर बारी आती है हमारे लल्लू लाल की। लेकिन लल्लू लाल को तो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी के अपने बाप का नाम रोशन करने कुआर करेला कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही। पुरानी कहावतें, पुराने नियम बने हैं, किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, अब ये बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है। आजकल तो लोग जनवरी में आइसक्रीम खाते हैं। साइंस के अनुसार एक ऐसा इल्यूशन बनाया गया है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। ये वैज्ञानिक का बनाया हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसके सेंटर में अपनी नजर बनाए रखें। आपका सारा फोकस सेंटर में ही होना चाहिए। अब बस 15 सेकंड और बचे हैं। आपको इसे आंखें बिना ब्लिंक करें देखना है। उसके बाद आपको अपने आसपास की सारी चीजें घूमती हुई दिखेगी, जो कि अपने आप में एक अलग सैटिस्फाइड एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि पैटर्न हल्का हल्का बदल रहा है और चीजें थोड़ी ब्लर होने लगी हैं, लेकिन असल में आपके दिमाग ने आपके साथ खेलना शुरू कर दिया है। अब मेरे काउंटडाउन खत्म होते ही आपको तुरंत अपने फोन से हटके आपके आसपास देखना है। सारी चीजें आपसे दूर जाती हुई नजर आएंगी। अब इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा।
इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। उसने अपना रंग बिखेरा, समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। विराट बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी। और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले। तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है। तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहाँ से मैच पलटा। और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी। उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहाँ से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी जब सब लोग कहते हैं यार तुम ही कर लोगे, वो भी एक बार करा के ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर।
लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। बोल देगा पैसा दे पता नहीं कहते 50,000 और दे कितना कमाई चला गई। वीडियो कॉलिंग हाँ वीडियो कॉलिंग उनके काम से वो साफ रहा तो क्या वीडियो कॉलिंग। राजू तब तो पकड़ा दिए है। पागल है हम ना जाना था ही। अरे यार खाली भौजी जाना तो इनके बात पड़ गए ना, नहीं जौन भेज दी ना और 2 लाख रुपया दिए के बदिया ना अच्छे से पकड़ा समझ में करवाई दी। डाल छोड़ जौन भाई तौन भाई जाए खाली जान लो आए बटोरे बस ये दे थे पैसा जान लो बा कितना परेशान भाई दीदी। वो तो तुम्हें नहीं दे कहीं देख तो कितना बाकी है? हाँ अब कितना बाकी? अब 40,000 बाकी। 1,60,000 से पा चुके। 50,000 बाकी बा। अब 50,000 मौका मोरे ओरिया देख परेशान न हो। 50,000 बहन हो के तो अपना कमा के 10,000 देने पैबे के तू भाई है, तुम्हें आशीर्वाद दिए तोरे भगवान लड़का दिए, तू हमें कुछ ना दिए। 2 लाख का 10,000 सूद दे दे वो कुछ ना देते तब वो एक हिसाब है बताओ जाने हो। घबराए ना हम पैसा ला के फिर घरे ऐसे दे दे। घबराए ना नहीं बतिया जब तू कहा तो बड़ा तू है खम आई तोरे भगवान कौन चीज कमी है। चल भैया चल ठीक है 10,000 हमें दे देबो तो का हो जाए। ठीक है नहीं भैया इनके भगवान कौन कमी दे, धन दौलत कुल दिए हैं। 2 लाख रुपया नहीं दी 10,000 हमें दे दिए तो कौन दे देंगे। इनके आशीर्वाद कही दे मरण क्षेत्र में बैठे आशीर्वाद ना दिए नहीं तोरे औलाद होई। अरे दीदी देख तोरे अंदर ये सब बात ना हो, मगर अब का बताए ये खुद परेशान होंगे दूसरे के चक्कर में का थोड़ा कुल ले ले भैया हम तोरे हथवम दिए है हम तुहे जाना दूसरे के जाना नहीं मजा मारे राजी मियां धक्का खाए तब इनका तीन बोका हम नहीं मगर दीदी चल ठीक बात सही है कि तोरे धन दौलत कुल बा हम तुम्हें दे दिए भैया तू जा उठ गया इवेंट ये फ्रेम बेस्ट तो आज हम फर्स्ट टाइम मिले हैं ध्रुव राठी भाई से, जहां पर मतलब पूरे वर्ल्ड से क्रिएटर आते हैं, तो हमको भी वहां पे बुलाया था। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहले तेरी याद फिर राम आवे, मन ने मेरा तन मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी कितने तेरे काम आवे। तू ना जो कवे तो मेरी ना से, हाँ जो कवे तो मेरी हाँ। से 40 गुना ज्यादा बड़ा, मैं पाँव से लेकर गर्दन तक कन्फर्टी से ढक जाऊंगा। 4 और 2 1 फिर नहीं कोई तो सब्सक्राइब करो। मेरे 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, अब लगभग 100 और बचे हैं। लेकिन उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है। पैसा हमेशा शॉर्ट टर्म में बनता है और वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है। और यहाँ पर मैंने आपको कोई नई बात नहीं बता दी, कंपाउंडिंग की पावर हम सभी को पता है। और ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि आप भी वॉरेन बफेट की तरह बुढ़ापे में सारा पैसा कमाएं। खैर वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल तो हर कोई अपने फाइनेंशियल वीडियो में दे ही देता है, मैं आपको अपना ही रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। महीना था दिसंबर और साल था 2018, यानी कि आज से लगभग 5 साल पहले, जब मैंने YouTube पर काम करना स्टार्ट किया। कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बस करना था तो करना था। मैंने स्टार्ट किया, कई सारी चीज़ें सीखी,
टाइम के साथ में खुद को इम्प्रूव किया, ऑडियंस को समझा, हर चीज़ में अपनी स्किल को अपग्रेड किया और बहुत मेहनत की, उतनी ही मेहनत की जितना कि एक जॉब करने वाला करता है। और उसके बाद में रिजल्ट क्या मिला? 7 महीने 60 से 70 वीडियो बनाने के बाद में सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स गेन हुए। उस वक्त उम्र में 16 साल का और दिमाग से थोड़ा सा बच्चा था, लेकिन इतनी अकल मुझ में थी कि ये मेहनत बाद में रंग लाएगी और जब भी लाएगी तब भयानक ग्रोथ होगी। पहले 7 महीने में सिर्फ गेन हुए 400 सब्सक्राइबर्स, लेकिन अगले 20 दिन में बढ़ गए 10,000 सब्सक्राइबर्स और उसके 2 महीने बाद हो गए 1 लाख सब्सक्राइबर्स और फिर 6 महीने बाद टोटल हो गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कहाँ स्टार्टिंग के 7 महीने सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स बढ़े और अगले 8-9 महीने में 1 मिलियन। स्टार्टिंग में हमें कई बार बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तब इतना मिलता है कि हमने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 20-25 साल बाद का सोचिए, एटलीस्ट 1 साल 2 साल या 3 साल बाद का सोचिए। अगर ये 4 मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव्ड हैं, तो आप किसी भी मुसीबत से अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। कौन से हैं वो 4 नंबर? चलिए जानते हैं। पहला, अगर कोई सड़क हादसा हो जाए तो रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1073 पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं। दूसरा, अगर कोई सरकारी बाबू, पुलिस या मंत्री आपसे रिश्वत मांगता है तो इस केस में आप एंटी करप्शन ब्यूरो के 1064 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा, अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता है तो इसके लिए आप 1930 नंबर सेव कर लीजिए, क्योंकि ये साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है जिस पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चौथा और आखिरी, अगर आपको किसी दुकानदार या किसी कंपनी से शिकायत हो तो 1915 इस कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वैसे गाइस, क्या आपने चारों नंबर ओम भूर्भुवस्सुब्रह्मण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अति आनंद अवधपुरवासी दासन सहित देख सुखदासी स्वाहा। एक बार जानकी समेत बैठे प्रभु निज समेत स्वाहा। भुजबल रंग विशाला श्वेत बसन तन श्याम तमाला स्वाहा। कोटि मनोद देख जब मोहा सीता कर चामर सोहा स्वाहा। ते अवसर मन नारद आए सुरहित राग विरंच बधाए स्वाहा। तेज पुंज कर दल श्री महालय स्वाहा। श्री महासुत पेय नमः स्वाहा। अष्टादश प्रपेय नमः स्वाहा। ओम भूमाय स्वाहा। श्री महाशक्ति पेय नमः स्वाहा। श्री कल्याणी देवी नमः स्वाहा। श्री ललिता देवी नमः स्वाहा। श्री अलसंगी देवी नमः स्वाहा। ओम शम सवाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। अष्टादशपेय नमः स्वाहा। ओम। जिन बच्चों को थायराइड, पैराथायराइड की या पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम होती है, इसके कारण से हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो बच्चों को शीर्षासन, सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन जरूर करवाया करें। इससे थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी अनियमितता होगी वो ठीक हो जाती है। ये एकदम टेस्टेड बात है। तो लक्ष्मी आएगी। सिर्फ 6 महीने में मैंने अपनी हाइट कैसे बढ़ाई, आज मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको बहुत फायदा करने वाले हैं। टिप नंबर 1, 7 से 8 घंटे की स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हो दिन में तो आपकी जो ग्रोथ हार्मोन्स होती है उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है आपके हाइट ग्रोथ में। टिप नंबर 2, लॉन्ग लुक्स कैप्सूल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, बिकॉज ये एक सप्लीमेंट है जो कि 100% आयुर्वेदिक है एंड ये 7000 रिव्यूज के साथ फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर भी है। मैं आपको बता दूं ये 22 साल पुराना फॉर्मूला है एंड इस पे काफी ज्यादा लोग भरोसा करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। It contains some Ayurvedic herbs like चंद्रिका, बबूल and अश्वगंधा which helps to grow your body fast. इन सब के साथ अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस भी ऐड करो, जैसे रनिंग, स्विमिंग एंड कार्डियो एंड ऑल, बिकॉज अगर आपको हाइट के लिए कुछ करना है तो देर मत करो, लॉन्ग लुक्स शुरू करो। सिर्फ